हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायोडेंट। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर किंजल शाह। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हील पेन के बारे में। हील पेन यानी कि अपनी एड़ी का पेन, पैर के जो तलवे में पेन होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये एंकल और फुट में बहुत ही कॉमन कंडीशन है हील पेन। तो आज हम जानेंगे क्यों होता है ये पेन, कैसा होता है ये पेन, राइट। तो बात करेंगे हील पेन के बारे में, जो मोस्टली मॉर्निंग में ज़्यादा पाया जाता है। मॉर्निंग यानी कि जब हम सोने के बाद उठते हैं, बेड के नीचे जब एक कदम रखते हैं तो उस टाइम पे हमको बहुत ही शार्प पेन पाया जाता है, राइट। तो वो पेन जो उसको बोलते हैं हम आज हील पेन, राइट। और वही पेन कई बार क्या हो जाता है, जैसे जैसे डेज चला जाता है, हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, वो पेन कई बार ग्रेजुअली कम हो जाता है। पर जैसे बैठते हैं, कुछ घंटे तक बैठे और सडनली वापस खड़े हुए, जैसे ही हमने हील को प्रेस करके कदम रखा, वापस वो वाला शार्प पेन, स्टबिंग पेन शुरू हो जाता है, राइट। तो क्यों होता है वो पेन शुरू? पेन क्यों होता है उसके बहुत सारे रीज़न है, राइट। एक तो कई बार हील की जो बोन रहता है, हील के बोन, उसमें कई बार हेयर लाइन क्रैक यानी कि फ्रैक्चर जैसा पाया जाता है ओवर यूज़ के कारण, ओवर स्ट्रेस के कारण। तो वो तो हम एक्सरे में आइडेंटिफाई कर देते हैं और उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम शुरू कर देते हैं, उसको साइड में रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रैक्चर कई सारे रीजंस है जो ये हील पेन करते हैं, राइट। तो पहले तो हम जानते हैं कि हील पेन में होता क्या है। तो हमारे पैर के तलवे में एक बहुत गाढ़ा सा यानी कि थिक बैंड रहता है, जो जनरली हम चलते हैं ना तो उसके टाइम वो शॉक जो अपने रहते हैं ना चलने के टाइम, उसको एब्जॉर्ब करता है। पर बहुत सारे रीज़न के कारण वो बैंड कई बार ओवर स्ट्रेच हो जाता है, ओवर यूज़ में आ जाता है, कई बार वो धीरे धीरे फटने लगता है, उसमें टेयरिंग इश्यूज आ जाता है, राइट। तो वो फेशिया जिसको हम बोलेंगे प्लांटर फेशिया, जो वो थिक बैंड के बारे में जो बता रही हूँ वो उसको बोलेंगे प्लांटर फेशिया। तो उसके कारण हमको पेन होता है और उसको बोलते हैं प्लांटर फेसाइटिस वाला पेन। या तो फिर एक बरसा होता है अपने हील के नीचे, जो एक सैक जैसा, कुशन जैसा वर्क करता है, कई बार उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बर्साइटिस। तो वो भी एक रीज़न है हील पेन करने में। तीसरा मोस्ट कॉमन रीज़न है हील स्पर, कैल्केनियम स्पर, यानी कि हील का जो बोन होता है उसके ऊपर अलग से एक हड्डी का रीग्रोथ हो जाता है, और वो ग्रोथ के कारण उसके जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं उसको वो पिंच करता रहता है, इरिटेट करता रहता है, और वो इरिटेशन हमको पेनफुल रहता है, राइट। तो ये तीन मोस्ट कॉमन रीज़न होते हैं अपने हील पेन के लिए। तो ये थ्री रीज़न हमने देखे, राइट। पर ये होता क्यों है, क्यों वो स्ट्रेस में चला जाता है, क्यों वो ओवर यूज़ हो जाता है? तो उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, पर मोस्ट कॉमन है क्या है, ओबेसिटी यानी कि मोटापन। मोटापन के कारण, ओबेसिटी के कारण अपने शरीर का भार जो होता है वो अपने हील पे सीधा फॉल होता है, राइट। तो उसके कारण भी वो बैंड जो बोलते हैं, बरसा बोलते हैं, वो ओवर यूज़ में या फिर ओवर स्ट्रेस हो जाती है, राइट। दूसरा कई बार होता है कि हम फिटिंग वाले शूज़ कई बार नहीं पहनते हैं, कई बार हाई हील के शूज़ ज़्यादा पहनने जाते हैं, तो वो नॉन फिटिंग वाले या फिर हाई हील के कारण अपना जो बैंड होता है, बरसा होती है, वो अंडर स्ट्रेस हो जाता है। तो वो भी एक रीज़न है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो ज़्यादातर रहते हैं, जिसका बहुत सारा रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग होता है, तो उनको तो ये बहुत ही कॉमन है कि वो ओवर यूज़ के कारण कई बार टेयरिंग आ जाता है बैंड में। या तो फिर कई बार लेडीज़ में ऐसा पाया गया है कि वो खुले पैर जो स्टैंडिंग पोजीशन में किचन वर्क या एट्सेट्रा कोई भी वर्क में स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादातर रहते हैं, और वो भी कॉन्क्रीट फ्लोर पे, राइट। जो एकदम सख्त फ्लोर रहता है उस पर ज़्यादातर खुले पैर रहते हैं, स्टैंडिंग बहुत सारा होता है, तो उसमें भी कई बार ये बैंड जो होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, और हमको पेन करवाता है, हील पेन करता है। कई बार क्या होता है, फ्लैट फुट भी एक रीज़न है, यानी कि अपना जो पैर का जो नॉर्मल आर्च होता है ना वो नहीं होता, पैर पूरा फ्लैट होता है। तो वो फ्लैट फुट के कारण भी ये अपना जो फेशिया है, बैंड है, वो पेन करने लगता है। और या तो उसकी रिवर्स कंडीशन, जो नॉर्मल आर्च होता है उससे कई बार हाई आर्च वाले भी पैर पाए गए हैं, तो वो हाई आर्च भी ये बैंड को इरिटेट करेगा और अपना हील पेन शुरू हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि बहुत सारे रीजंस है अपना हील पेन जो करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये हील पेन को कैसे क्योर किया जाए अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन।
कैसे हम उसमें आइसिंग करेंगे, यानी कि किस तरीके से हम बर्फ़ लगाएंगे, कैसे हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, और हमको क्या अपने शूज़ में कुछ मॉडिफाई करना है, कैसे हम अपने शूज़ को मॉडिफाई करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल दैट स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।